अच्छा भाई साहब, यहाँ से जो है ना हमारी एग्जिट हो गई है थाईलैंड से। इसका नाम है सदाओ डिपार्चर बाउंड्री पोस्ट। ठीक है, तो इन्होंने हमें पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर एक स्पेशल सर्विस दी है। जैसे कि आप लोगों को पता है पाकिस्तानी पासपोर्ट को मिलती है, वो हमें साइड पे ले गए हैं और साइड पे ले जाकर अंदर ले गए हैं घूमने। वहाँ पे उन्होंने हमें बड़ी इज्जत से बिठाया है, चेयर्स पे बिठा के उन्होंने हमारी स्टैम्प आउट की है। अभी 5 मिनट बाद आगे हमारा होगा जी मलेशिया में अराइवल। तो वहाँ पे भी उम्मीद है कि हमें कोई इज्जत मिलेगी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, तो उसका भी फिर बताते हैं आपको। ओके तो भाई साहब, तो ये है मेरे ख्याल में यहाँ पे होगा मलेशिया का, इसको कुछ लोगों के लिए अराइवल है, तो हमारा तो एक तरह का ये डिपार्चर है। नहीं, अराइवल ही है। हम मलेशिया आए हैं तो ये अराइवल है। डिपार्चर तो हमारा उधर से हो गया ना, थाईलैंड से एग्जिट हो गया। तो ये अब हमारा अराइवल है मलेशिया में। यहाँ से अब हम लगवाएंगे स्टैंप इन। और ना दी गड्डी, ये हमारी बस थी जो जिस पे जी हम आए हैं एचआई से कुआलालंपुर के लिए। तो सामने लाइन लगी हुई है, इससे हम जाएंगे। हाँ जी भैया, तो हमें इन्होंने बिठाया हुआ है यहाँ पे इमिग्रेशन पे। हमारी जो है ना वो स्टैंप नहीं लगा रहे हैं, बस मसले निकाल रहे हैं। पहले कहते हैं आपके पास सिंगल एंट्री वीज़ा है, उन्होंने हमें उधर लहदा भेज दिया कि आप हमारे ऑफिस चले जाएं। ऑफिस आए हैं तो सारा कुछ दिखाया है, रिटर्न टिकट दिखाई है। तो फिर कहते हैं जी आपका जो वीज़ा है ना उसका प्रिंट लेके हैं कि हम उसी वीज़े के ऊपर प्रिंट स्टैंप लगाएंगे। बंदा पूछे उसके ऊपर स्टैंप लगाने का क्या मकसद है, तो क्या स्टैंप तो लगनी है ना पासपोर्ट के ऊपर। तो खैर अभी उन्होंने हमें टाइम दिया कि आप थाईलैंड से पीछे चले जाएं, वहाँ से वो कहीं से प्रिंट निकलवा लें। तो भाई गए हुए हैं प्रिंट निकलवाने के लिए, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, अब देखते हैं क्या बनता है। वैसे ये बात सच है कि ये ना अदर कंट्रीज़ का ना बड़ा तंग करते हैं। यहाँ पे ही मैंने ये थाईलैंड के खड़े हुए हैं माउंट्स, इनको भी बड़ा लाइन में लगाया हुआ है। वो शायद उनका वो उन्होंने एमडीसी जो कार्ड होता है मलेशिया एंट्री कार्ड, वो नहीं अप्लाई किया हुआ। तो वो यहाँ पे खड़े होकर वो कर रहे हैं, उन बेचारों को समझ भी नहीं आ रही करना क्या है। ठीक है, तो बाकी बाद में करते हैं बात, थोड़ी देर बाद क्या बताता हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो गाइस। हाँ जी भाई साहब, तो तकरीबन 2-3 घंटे के बाद हमारा जो इमिग्रेशन प्रोसेस फिनिश हुआ है मलेशिया बॉर्डर से। तो शुरू में इतना ज़्यादा इशू नहीं था हुआ। उन्होंने कहा जी आपके पास जो वीज़ा उसका प्रिंट फार्म लेके आए जी, हार्ड कॉपी लेके आए। हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं होती, कहते हैं जी हमने उसके ऊपर स्टैंप लगानी है। बंदा पूछे स्टैंप उसके ऊपर लगा के करनी क्या है, स्टैंप पासपोर्ट पे लगाओ। खैर उन्होंने कहा वेट करें, हम वेट किया। फिर हमारे 2 बंदे प्रिंटर निकलवाने चले गए। तो प्रिंट निकलवाने के लिए वो गए हुए थे, तो उधर से मैंने उनसे फिर पीछे से बात की। तो मैंने उनको बताया जी हम सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करते हैं, ये वो। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाएं। तो उन्होंने हमें जो है ना वो मुझे एंट्री दे दी। तब तक ये हमारे 2 बंदे जो हैं हार्ड कॉपी लेने चले गए थे। मैंने इनको कहा फ़ोन करके आ जाओ। इनका ये फ़ायदा था कि इन्होंने हमें यहाँ पे ना फ्री वाईफाई दिया हुआ था, वहाँ पे कोड और पासवर्ड लिखा हुआ था। मेरे पास सिम नहीं थी। तो हाँ जी भाई साहब, तो मैं बता रहा था कि मसला हुआ था कि मलेशिया इमिग्रेशन बॉर्डर पे। तो हमारा तो चलो एक मसला था, उधर एक बंगाली भाई आए हुए थे बांग्लादेश के। वो आए थे कतर से, कतर में जॉब करते थे। तो कतर से वो उनकी फ़्लाइट थी थाईलैंड की। थाईलैंड से वो विया रोड आए थे इधर मलेशिया।
तो जब वो यहाँ पे पहुँचे, उनकी रिटर्न फ़्लाइट मलेशिया से कतर की थी, तो इन्होंने कहा जी हम जो है ना वो बांग्लादेश पासपोर्ट पे बाय लैंड एंट्री देते ही नहीं। उस भाई के साथ आप सोचे खुद क्या स्कैम हुआ होगा। उसको उन्होंने कहा हम आपको अब दोबारा थाईलैंड का री एंट्री वीज़ा लगवा के देते हैं। ये इन्होंने थोड़ी सी उसकी हेल्प की थी, तो 2 घंटे वेट करवाने के बाद, रिक्वेस्टें करने के बाद, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं थी। उसके पास ना ही रिटर्न वीज़ा था, री एंट्री वीज़ा था थाईलैंड का। वो बड़ा परेशान था, हमसे मेरी बात की थी। तो फिर उन्होंने उसको री एंट्री वीज़ा लगवाया। वो बता रहा था वो वापस जा रहा है, वापस जाके उधर से वो करवाएगा फ़्लाइट। उसने बुक करवाई, उसको दोबारा एक चक्कर लगा, तो वो अब विया फ़्लाइट उधर से गया। ठीक है, ये सामने टैक्सी खड़ी, इससे हम बात करते हैं कि हमें CTC कितने में लेके जाएगा, फिर बाकी बाद में। ओके, बहुत हो भाई, बहुत दूर है, 500 किलोमीटर है। तो भाई हम टैक्सी में बैठ गए हैं। ये भाई जो हमें अब CTC उतारेंगे, जो कि इमिग्रेशन ऑफिस के पास है, क्योंकि हमारी जो बस थी वो मिस हो गई थी। उन्होंने हमारे लिए आधा घंटा वेट किया था, तो फिर उसने रिक्वेस्ट की कि भाई हम इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, आप इसके बाद नेक्स्ट गाड़ी लेके फिर आ जाएं। तो वो तो टिकट हमारी बढ़ गई, तो जो बढ़ना है वो इसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम दोबारा CTC जाएंगे, उधर किसी का तरला करेंगे कि भाई हमें अपनी बस में बिठा लें, उनके पास जगह होगी, और अगर हम उनसे डील कर पाए तो हमें बिठा लेंगे, नहीं तो फिर खज्जल होंगे। और वो तो फिर हो ही रहे हैं जट साहब के साथ जी। ये वो चेहरा है, नूरानी चेहरा। तो इसकी एक अलग ही कहानी है, वो बाद में हम रूम में जाके उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी बड़ी मुश्किल से हम इमिग्रेशन पार करके आए हैं। तो कुछ ना पूछिए, तो जट की अब हिम्मत भी लगता है टूट गई है। जट कहता मैनू उन्हें तो घरों ही सीधे घर ही लै जो, मैं नहीं जाता सिंगापुर, पता नहीं उन्हें भी वड़न देना है कि नहीं। तो ठीक है, फिर अब हम CTC जाते हैं, वहाँ से देखते हैं हमें गाड़ी मिलती है कि नहीं। फिर गाड़ी लेके दोबारा KL जाएंगे, वहाँ से अपनी गाड़ी लेंगे, और फिर वहाँ से हम जोर बारू जाएंगे अपने छोटे भाई के साथ, वो जो मलेशिया होते हैं, तो उनके पास स्टे करेंगे, फिर वहाँ से सिंगापुर। तो ठीक है, बाकी बातें बाद में, अपना ख्याल रखो।